इंडिया को चाहिए था कि वो इस चीज़ से अपने एक पॉजिटिव वे में इसको लेके चलता कि कनाडा के अंदर उसको ऐसी कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में नहीं जाना चाहिए। क्या नहीं, वैसे इस तरह करना तो नहीं चाहिए क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब एक मुल्क है वहाँ पे सिख भी रह रहे हैं, हिंदू मतलब जितने लोग रह रहे हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, तो इस तरह होना तो नहीं चाहिए क्योंकि इस तरह ज़ाहिर सी बात है दुश्मनियाँ बढ़ती हैं और फिर उनकी एक अलग आवाम है, फिर हिंदू अलग हैं, मुसलमान अलग हैं, फिर सब में इस तरह ज़ाहिर सी बात है वो तोड़ फोड़ हो जाती है, वो अपने फिर मुल्क बंद हो जाता है। देखिए ये तो उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं कि वो जो इंडियन सिटीज़न की किलिंग्स हैं ऑन द सॉइल ऑफ कनाडा वो उसको किस तरह से डील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शफीक और आप देख रहे हैं हम आवाज़। नाज़रीन, तो मैं मौजूद हूं आपके साथ एक नई ख़बर के साथ। जैसा कि आजकल सुनने में आ रहा है कि इंडियन और कैनेडियन ताल्लुकात काफ़ी ख़राब जा रहे हैं, तो और दूसरी तरफ ये भी सुनने में आया है कि इंडिया ने कैनेडियंस पे अपना वीज़ा बंद कर दिया है। तो आए जानते हैं पाकिस्तानी आवाम से उनकी राय लेते हैं कि इंडिया बिल्कुल ठीक कर रहा है कैनेडियन के साथ या अपने ताल्लुकात बिगाड़ लेगा ऐसा करने से। एक्चुअली इंडिया ने ये गलत किया है क्योंकि जो कनाडा कंट्री है वहाँ पे उनके ही एक कैनेडियन नेशनल का एक मर्डर हुआ है, तो जिसमें इंडिया मुलव्वस पाया गया है। उनकी ना रा एजेंसी से रिलेटेड मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि रा इन ना मुलव्वस है उसके मर्डर के अंदर। तो किसी भी कंट्री के अंदर जाके, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर कोई दूसरा कंट्री आके किसी बंदे को, हमारे नेशनल को कत्ल करे, या कोई इंडिया कैनेडन जाके किसी को भी कत्ल करे, तो वो गलत बात होगी। तो इंडिया को चाहिए था कि वो इस चीज़ से अपने एक पॉजिटिव वे में इसको लेके चलता कि कनाडा के अंदर उसको ऐसी कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में नहीं जाना चाहिए जिससे किसी भी। सर, सुनने में आया है कि सिख बरादरी से कोई कत्ल हुआ है, वो भी कनाडा में जाके, तो इस वजह से कैनेडियन का जो है ना वीज़ा बंद किया गया है इंडिया में। जी, वो जो सिख जिनका मर्डर हुआ है एक्चुअली वो इंडिया के नेशनल थे, लेकिन अब वो कनाडा चले गए थे, उनके पास कैनेडियन नेशनैलिटी थी, ठीक है। और इंडिया के अंदर पंजाब के अंदर एक मूवमेंट चल रही है खालिस्तान, ठीक है। तो वो उस मूवमेंट को लेके चल रहे थे क्योंकि इंडिया के अंदर पंजाब में माइनॉरिटीज़ के साथ काफ़ी अच्छा बिहेव नहीं किया जाता, मुनासिब बिहेव नहीं किया जाता। तो सिखों के साथ 1984 में भी ऐसा ही कुछ उनके गुरुद्वारे के ऊपर अटैक हुआ था, काफ़ी सिख लोग बेचारे शहीद हुए थे। तो अगर वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उनको हक़ देना चाहिए, ना कि उनको कत्ल करना चाहिए। एक तरफ से देखा जाए तो इंडिया एक अपने नेशनल पर्सन के लिए वो लड़ रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज भी इंडिया जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की सिफ में आता है, चाहे जितनी मर्जी डेवलपमेंट कर चुका है। लेकिन क्या उसे ऐसे करना चाहिए? नहीं, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता। इंडिया हमारा नेबर है। मेरी फ़र्स्ट कोशिश या मेरी फ़र्स्ट सोच यही होगी इंडिया के साथ हमारे अच्छे ताल्लुक़ हों। टेररिज़म कहीं पे भी हो ना, वो सही नहीं है, चाहे इंडिया में भी हो सही नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के अच्छे रिलेशन होने चाहिए ताकि हमारी ट्रेड बढ़े, और इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका हुआ है। हमें अपनी वो लड़ाइयाँ भूल के, ये फजूल बातें छोड़ के कि वो थर्ड कंट्री है, वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। बाकी ये जो इस तरह के मामलात हैं ना, ये डिस्कशन से ठीक हो सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान को भी इंडिया का साथ देना चाहिए इस जगह पे? पाकिस्तान को इंडिया का साथ देना चाहिए किस सिलसिले में? कि भाई उन्होंने कैनेडियन पे वीज़ा बंद किया है, तो वो भी कोई ना कोई एक्शन तो लेंगे ना, चुप तो वो भी बैठने वाले नहीं है। ये इंडिया का एक इंटरनल मैटर है, हमें कभी भी दूसरा नहीं, फिर भी हाँ, घुसना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक साथ देने की बात होती है ना कि भाई अच्छा कर रहे हो या गलत कर रहे हो। इंडिया को चाहिए कि वो ऐसे अगर किसी कैनेडियन बंदे को कत्ल कर देगा वहाँ जाके, तो ये गलत बात होगी ना। तो उसको कनाडा के साथ टेबल पे डिस्कस करके अपना प्रॉब्लम सोल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। और जो सिख जिनका मर्डर हुआ है वो भी एक इंसान है, तो सिखों के साथ भी कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं, चाहे ये पंजाब हो चाहे वो पंजाब हो। तो ये पंजाब पंजाबियों का है, ना मुसलमानों का है, ना सिखों का है, ना उनका है क्रिश्चियंस का है, ये पंजाबियों का है। तो पंजाबी किसी भी मज़हब से बिलोंग करते हो, अगर उनके साथ ज़्यादती होगी तो मुझे दुख तो आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठानी चाहिए। क्या नहीं, वैसे इस तरह करना तो नहीं चाहिए क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब एक मुल्क है वहाँ पे सिख भी रह रहे हैं, हिंदू मतलब जितने लोग रह रहे हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, तो इस तरह होना तो नहीं चाहिए क्योंकि इस तरह ज़ाहिर सी बात है दुश्मनियाँ बढ़ती हैं और फिर उनकी एक अलग आवाम है, फिर हिंदू अलग हैं, मुसलमान अलग हैं, फिर सब में इस तरह ज़ाहिर सी बात है वो
फोड़ हो जाती है, वो अपने फिर मुल्क बंद हो जाता है। इस तरह फिर होना नहीं चाहिए मेरी नज़र में। तो इस तरह सुनने में यह है कि वो सिख थे, लेकिन वो कैनेडियन ही नेशनैलिटी थी उनकी, लेकिन कनाडा में ही वो कत्ल हुए हैं। तो फिर अब इंडिया सही कर रहा है क्या आपके मुताबिक? नहीं, मेरे मुताबिक तो क्योंकि देखा जाए तो इंडिया जो है वो खुद भी, अगर आज के दौर में चाहे वो डेवलपमेंट जितनी मर्जी कर रहा है, लेकिन वो आज भी कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की सिर्फ में आता है। जी ऐसा ही है। वैसे इंडिया सही नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप बता रही हैं कि कनाडा में ही इस तरह कत्ल किया गया है, तो वो उन्हीं की हुकूमत को देखना चाहिए, ना कि इंडिया को इस तरह कर लेना चाहिए कि अगर सिख यात्रियों के लिए वो अपने दरवाजे बंद कर दें। इस तरह होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिधर वो चीज़ हुई है तो उनको ही चाहिए कि वो उसको केस आउट करें। जैसे अब कनेडियन के प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो उसको ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं कि वो किस तरह उसको क्लियर कर सकते हैं, ना कि वो इंडिया अपने लिए मतलब कि कर ले, उसकी दुश्मनी पाल ले। जाहिर सी बात है, फिर जो हिंदू होंगे वो अलहदा हो जाएंगे, सिख यात्री वो अलहदा हो जाएंगे, सारे फिर आपस में लड़े झगड़ेंगे, ना कि कुछ और। सर अगर इंडिया ऐसा कर रहा है तो क्या ऐसा करने से उसका जो असर है वो मुल्क पे नहीं पड़ेगा? इंडिया के मुल्क पे कि हमारे मुल्क? इंडिया पे ही, क्योंकि वो देखे ना डेवलपमेंट में कितना आगे जा रहा है, आईटी मैन्युफैक्चरिंग है, बाकी सबके साथ ट्रेड एक्सपोर्ट चलती है उसकी, तो उसमें फ़र्क तो आएगा। जी इसी तरह जब वो इस तरह करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, उनकी एक इमेज पूरी दुनिया के सामने ख़राब होगी। जब कैनेडियन को सारा वो इस तरह कर रहे हैं, तो फिर जो कनाडा वाले होंगे वो कहेंगे अब हमने इंडिया भी नहीं जाना। जब उनके लिए जाहिर सी बात है कि इंडिया में रहते ही अपना कनाडा में ज़्यादातर पंजाबी लोग, सिख वगैरह लोग ही ज़्यादा रहते हैं अगर देखा जाए, तो वो कहेंगे जिधर से हम आए हैं, जो हमारी एक ज़मीन है, मतलब हमें उधर ही नहीं एंटर होने दे रहे, तो फिर क्या फ़ायदा। तो वो तो फिर उनके साथ ताल्लुकात ख़त्म करेंगे। फिर वो कहेंगे कि हमें, जैसे इस तरह न्यूज़ भी चाहिए कि हमें खालिस्तान चाहिए, मतलब वो फिर इस तरह की न्यूज़ लाएंगे, हमें हमारा अलहदा मुल्क चाहिए, ये वो। तो फिर 100 मसले मसाइल होते हैं, फिर इस तरह जाहिर सी बात है तो चलते ही रहेगा फिर। तो अगर ऐसा इंडिया करता है तो इस पर अगर कोई ना कोई असरात पड़ते हैं, बुरे असरात, तो वो किस तरह के होंगे? तो यही होगा कि फिर जो हमारे सिख भाई हैं वो कहेंगे हमने अलग होना है, और जो हमारे हिंदू भाई हैं, देखिए हमने तो हमेशा, जाहिर सी बात है, हमने हमेशा ही हर किसी को सपोर्ट किया और अपने भाई समझ के। फिर हमारे सिख भाई कहेंगे हमें अलग होना है, और जो हमारे हिंदू भाइयों कहेंगे हमें अलग होना है। फिर उनमें झगड़े होंगे, सब कुछ होगा, और सारा जो इफेक्ट होगा वो सारा मुल्क पे ही पड़ेगा, ना कि दो लोगों पर पड़ता है। जाहिर सी बात है सामने तो फिर मुल्क नहीं आना है, तो फिर ख़राब सारा वही होगा। एज अ पाकिस्तानी आप इंडिया को सपोर्ट करेंगे या नहीं? देखिए, सपोर्ट करने की अगर बात रहेगी ना, तो मैं तो यही कहूँगा कि हम सारे जो है ना आपस में भाई ही हैं, तो हमें भाईचारा कायम करना चाहिए, और दूसरा हमें एक दूसरे के साथ मिल बांट के रहना चाहिए। अगर कोई मसले मसाइल होते भी हैं ना, तो उसको हम खुद सोल्व कर सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट को चीज़ को देखना चाहिए, ना कि हमें खुद ब खुद हथियार उठा लेनी चाहिए, कुछ भी कर लेना चाहिए। तो हमें खुद उस चीज़ पर एक्शन लेके उसको इस तरह नहीं करना चाहिए। वो गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर जानती है कि उस पर क्या एक्शन लिया जाए, क्या ना लिया जाए। तो आप इस टाइम ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया को जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट से जाके सुकून से अपने मामलात को केस आउट कर लेना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, अगर मामलात को सॉल्व कर लेना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। जी देखिए, ये तो उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं कि वो जो इंडियन सिटीज़न की किलिंग्स हैं ऑन द सॉइल ऑफ कनाडा, वो उसको किस तरह से डील करते हैं। ये एक खुश आइन अमल इसलिए भी है कि वो इस चीज़ को बड़ा सीरियसली ले रहे हैं। हालांकि इंडिया के अंदर जो है वो सिख कम्युनिटी को और सिख किलिंग्स को मतलब उस तरह से नहीं देखा जाता, लेकिन वो ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट जो है वो उस चीज़ को इतना सीरियसली ले रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक फ़िक्र करने वाली बात इस सेंस में है कि अब जिस तरह से रिसेंटली G20 समिट के अंदर उन्होंने एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके अंदर वो पूरे यूरोप को और मिडिल ईस्ट को अपने साथ जोड़ रहे हैं, और उसी की दूसरी तरफ जब वो कनाडा के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ेंगे, तो वो बहुत सारी चीज़ों में उनके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि कैनेडियन वो इम्पैक्ट किस तरीके में होगा, कैसे असरात मरतब करेगा? देखें, बात इस तरह से कि जो कनाडा है, सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स एक्सेप्ट करता है फ्रॉम इंडिया वो कनाडा है। तो अगर कैनेडियन इमिग्रेशन आप बंद कर देंगे तो आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड भी अफेक्ट होंगे, आपकी जो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी वहाँ पर बैठी हुई है वो भी सफ़र करेगी। मतलब ये नहीं है कि कनाडा के अंदर सिर्फ कैनेडियन सिटीजन्स जो सिख कम्युनिटी है या हिंदू कम्युनिटी है जो वहाँ पर बैठी हुई है, उसके अलावा जो आपकी वहाँ पर छोटी आवाम है, जो छोटा तबका है जो वहाँ पर मजदूरी या दिहाड़ी कर रहा है, वो उससे बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। क्योंकि इन लॉन्ग टर्म अगर आप अमेरिका के साथ कनाडा के रिलेशंस चेक करते हैं तो आपके यूएस के साथ रिलेशंस हर्ट हो सकते हैं, आपके यूरोप के साथ रिलेशंस हर्ट हो सकते हैं। तो बहुत सारे मामलात हैं, बट अभी तो उन्होंने सिर्फ लगाया है, अभी वो उस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।
इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी उसके बाद कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता सर एज अ पाकिस्तानी क्या हमें लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस मामले में इंडिया का साथ देना चाहिए? है। देखें, जो इंडिया के अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो उनका अपना मसला है। पाकिस्तान के अपने खुद के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत सारे ऑलरेडी चल रहे हैं। तो पाकिस्तान एक नया फ्रंट जो है वो अफोर्ड नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो अमेरिका में और इवन के इंग्लैंड के अंदर रेड लिस्टेड है। तो पाकिस्तान मज़ीद अफोर्ड नहीं करता कि वो कनाडा के अंदर भी रेड लिस्टेड हो जाए। तो आप यही कहेंगे कि भाई दूर दूर रहे इस मामले से पाकिस्तान में? नहीं, बात दूर दूर रहने की नहीं, हमें जो है वो ऑन अ बिगर पिक्चर, ऑन अ बिगर लेवल, हमें अपने जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं या जो हमारे इंटरेस्ट हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट को जो है वो डिसीजन लेने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की अपनी जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त किसी डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ अरसे से एक परमानेंट गवर्नमेंट है ही नहीं। और जब एक परमानेंट गवर्नमेंट, क्योंकि निगरान हुकूमत चल रही है और निगरान हुकूमत डिप्लोमेटिक टाइज़ के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती, तो जब तक को परमानेंट गवर्नमेंट नहीं आती, इलेक्शंस नहीं होते, तब तक ये गवर्नमेंट तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकती। सर चाहे इंडिया जितनी मर्जी डेवलपमेंट कर चुका है, बहुत आगे जा चुका है आईटी में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के सिर्फ में आ ही जाता है। तो सर आपको क्या लगता है कि वो अच्छा करेगा उससे बिगाड़ के? देखें जी, जो इंडिया है बेसिकली, अगर आप देखें रिसेंटली G20 समिट की बात करता हूँ जिसे इंडिया ने होस्ट किया, और G20 समिट जो है वो दुनिया के एक बहुत बड़े जो है वो चीज़ों में से एक होता है। फिर दूसरी चीज़ ये कि जितनी भी आपकी ट्रेड है, मतलब अगर आप सी ट्रेड की बात करते हैं, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस की बात करते हैं, तो इंडियन ओशन जो है वो ट्रेड का एक बहुत बड़ा रूट है। और व्हेन इट कम्स टू इंडियन ओशन तो इंडिया उसको होल्ड करता है, क्योंकि वो अपने आप को ब्लू वाटर नेवी कहता है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अभी रिसेंटली डेवलपमेंट के अंदर एप्पल ने जो है वो ये डिसाइड किया कि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लगाएंगे, एंड इफ़ दैट हैपन्स दैट विल बी बिग। और इंडिया वैसे ही अपने आप को दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत कहता है, और वो है भी। और कनाडा तो पहली नंबर पे है। कनाडा इज़ नॉट ऑन द फर्स्ट। ठीक है, तो फिर आप इंडिया को क्या? इंडिया वो जो उनके जो रिलेशंस हैं या वो जो उनकी इमिग्रेशन है फॉर द टाइम बीइंग वो बंद है, वो परमानेंटली बंद नहीं हुई, वो भी सिर्फ टिल द इन्वेस्टिगेशन। वो जब इन्वेस्टिगेशन, पर चाहे वक्ती है, लेकिन क्या इंडिया सही करेगा? लेकिन वो बेसिकली देखें ना कि अगर एक इंडियन एक लीडर है, एक इंडियन सिटीज़न है, ठीक है, वो कैनेडियन सॉइल के ऊपर मर्डर उसका हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है डिप्लोमेटिक लेवल पे। ठीक है। अब जिस तरह से अमेरिकन एक सिटीज़न अगर यहाँ पे कत्ल हुआ है हमारे पाकिस्तान की सॉइल के ऊपर, तो अमेरिका उसको बहुत सीरियसली लेता है। तो यही चीज़ इंडिया के साथ है। इंडिया का एक सिटीज़न वहाँ पे कत्ल हुआ है। अगर ऐसे हो तो पाकिस्तान से तो एक्शन भी नहीं लिया जाना है। नहीं, पाकिस्तान ने एक्शन लिए हैं इन द पास्ट। कहा जा रहा है कि अगर इंडिया जो है वो एक्शन कर रहा है तो रिएक्शन कैनेडियन की तरफ से भी हो रहा है। डेफिनेटली जब आप डिप्लोमेटिक लेवल पे बात करते हैं तो फिर एक्शन कॉजेज रिएक्शन। तो क्या रिएक्शन हो सकता है? रिएक्शन वो कुछ भी नहीं हो सकता, वो जो है वो एक डायलॉग नहीं, जस्ट एक अपनी राय के मुताबिक। नहीं, वो एक डायलॉग होगा, एक डिप्लोमेटिक डायलॉग होगा जिसमें दोनों कंट्रीज़ की जो बेसिकली अगर हम ये बात करें कि मैं अब क्या टर्म इस्तेमाल करूँ, वो बेसिकली तो डायरेक्ट जो है वो डिप्लोमेसी होगी। ठीक है। तो उसमें दोनों कंट्रीज़ के जो ऑफिशियल्स हैं वो बैठेंगे, वो बात करेंगे और इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन को किस तरफ लेके जाना है और इस मामले को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करना है। ना तो कनाडा ये चीज़ अफोर्ड करता है कि वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो कट करे, और ना ही इंडिया ये अफोर्ड करता है ऑन अ बिग पिक्चर। सर जस्ट एक क्वेश्चन है कि अगर इंडिया और कैनेडियंस जो हैं वो आपस में दोबारा नहीं हाथ मिलाते तो कितना के इन दोनों का नुकसान हो जाए? ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर भी अगर हो भी सकता है, वैसे पॉसिबिलिटी नहीं है। कुछ हो भी सकता है। नहीं, उसकी रीज़न ये है कि ये जो इनके डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि फॉर द टाइम बिंग अगर कुछ हो जाता है तो उसका कोई मसला नहीं है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए रहें हम आवाज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।